जय माँ काली। काशी का मणिकर्णिका घाट जो सबसे विशेष माना जाता है, हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या है इसमें विशेष क्या है, ये जानते हैं हम कि भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने माता सती का अंतिम संस्कार इसी क्षेत्र में किए थे, इसी घाट पे किए थे। तभी से इस घाट को महाशमशान की उपाधि प्राप्त है। यहाँ पर दिन भर में लगभग 200 से 300 चिता आज भी जलती हैं और भगवान भोलेनाथ ने क्षेत्र को अनंत शांति का वरदान दिए थे। साथ ही भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद में भगवान भोलेनाथ से वरदान उन्होंने मांगा था कि सृष्टि जब नष्ट हो रही हो तब भी आप इस क्षेत्र को नष्ट नहीं करेंगे प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किए थे। फिर इस वजह से भी मणिकर्णिका घाट का नाम पड़ा। महाशमशान तो कहा जाता ही है। एक बार भगवान विष्णु जी की पुकारने पर, उनके आमंत्रित करने पर भगवान शिव जी और पार्वती जी इस क्षेत्र में आए और भगवान विष्णु जी ने उनके स्नान करने के लिए कुंड का निर्माण करवाए। उस कुंड में जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी स्नान कर रहे थे, तब माता जी का कर्णफूल वहाँ पे गिर गया उस कुंड में। उस कर्णफूल को भगवान भोलेनाथ ने खोज के निकाले। तब से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाशमशान इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने माता सती का यह अंतिम संस्कार जब से किए, तब से लेकर आज तक यहाँ चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं हुई है। अर्थात यहाँ रोज 200 से लेकर 400 तक शवों का अंतिम संस्कार होता है और ये माना जाता है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है। और महाशमशान भी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जिनका भी अंतिम संस्कार होता है उनको बाबा की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए हर कोई जो भक्त है भगवान भोलेनाथ का, वो उस क्षेत्र में अपने ये चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार इसी क्षेत्र में हो। तो इसीलिए महाशमशान की उपाधि इस क्षेत्र को प्राप्त है। साथ ही एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर रात भर, यहाँ की एक परंपरा है इस घाट की कि यहाँ चैत्र नवरात्र की सप्तमी को यहाँ जो नगर वधुएं होती हैं वो रात भर यहाँ पर नृत्य करती हैं। तो एक समय जब अकबर के समय से ये परंपरा प्रचलित हुई है कि यहाँ पर यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने, यहाँ के जो राजा मानसिंह हैं, उन्होंने यहाँ पर यहाँ के जो संगीतकार हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, जो उस समय कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे, उन लोगों को आमंत्रण भेजा। तो कोई भी इस क्षेत्र में, इस घाट पर कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ रात्रि के समय। तो तब उन्होंने, जो मानसिंह जो राजा जी थे, उन्होंने आमंत्रण भेजा यहाँ की नगर वधुओं को। तो उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने रात भर इस क्षेत्र में नृत्य किया था। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ की जो नगर वधुएं हैं वो भगवान नटराज, भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप भगवान नटराज का भी है। तो भगवान नटराज से उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि भगवान हमें दूसरा जन्म इस तरह से ना मिले और ये कलंक दोबारा हमारे ऊपर ना लगे। तो ये मान्यता, ये प्रथा तब से प्रचलित हो गई और आज भी ये जारी है। आज भी चैत्र नवरात्र के सप्तमी को यहाँ नगर वधुएं इस शमशान में रात भर नृत्य करती हैं। साथ ही यहाँ पर ये क्षेत्र इतना शांत माना जाता है, इतना इस क्षेत्र का इतना महत्व है कि यहाँ पर आप जब आकर बैठेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। आपको जीवन की सत्यता का पता चलेगा कि जीवन का आखिरी सत्य यही है, ये मृत्यु ही है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अघोरी साधना में रत मिलेंगे। होली के समय यहाँ जो होली खेली जाती है वो जलती हुई चिता के भस्म से होली खेली जाती है। जो अघोरी साधु होते हैं, जो बाबा के भक्त होते हैं, तो वो होली जो होती है यहाँ बिल्कुल जलती हुई चिता में से भस्म निकालकर उस भस्म से फिर होली खेलते हैं। तो ये काशी की विशेषता है कि यहाँ पर बाबा के दर्शन तो बहुत बहुत भाग्य से हमें मिलते हैं। बाबा के पूजन, बाबा के दर्शन बहुत भाग्य से मिलते हैं। और जो भी काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं वो मणिकर्णिका अवश्य आते हैं।
और यहाँ कुछ देर तक भगवान में ध्यान लगाए अवश्य रहते हैं। यहाँ शिव जी दुर्गा जी के भी काफ़ी मंदिर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो अपने आप में काफ़ी सिद्ध मंदिर हैं। तो ये बाबा का वरदान है इस क्षेत्र को, कि इसीलिए महाशमशान कहा जाता है, कि यहाँ आने वाले भक्त को, यहाँ आने वाले जो भी भक्त आया है उसको बाबा की कृपा से, उसको बाबा की विशेष कृपा प्राप्त हुई। और जहाँ भी यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ जिनका भी अंतिम संस्कार हुआ है उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा है, क्योंकि इसी वजह से, इन्हीं विशेष कारणों से 84 घाटों में सबसे विशेष घाट बाबा का ये माना जाता है, महाशमशान माना जाता है। जय माँ काली।